वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 13 जून 2024 और 13 जून 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप सारी पीडीएफ बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। बाल श्रम यानी कि चाइल्ड लेबर, ये विश्व भर में मनाया जाता है और ये हर साल 12 जून को मनाया जाता है। एक्चुअल में बचपन में पढ़ाई लिखाई से दूर होकर बाल मजदूरी में लगे हुए बच्चों को रोकना इसका मेन मकसद है। और इस बार इसकी थीम क्या है? लेट्स एक्ट ऑन आवर कम्युनिटीज एंड चाइल्ड लेबर। क्या है? लेट्स एक्ट ऑन आवर कम्युनिटीज एंड चाइल्ड लेबर। अच्छा, जून में अभी तक जितने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया, 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया, 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, 6 जून को संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस मनाया गया, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया, 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया, 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया गया, और 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। ये पहली बार मनाया गया है, तो ये इम्पोर्टेंट है। इस बार पहली बार 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन नए थल सेना प्रमुख बने हैं? तो जो अभी तक हमारे थल सेना प्रमुख थे मनोज पांडे, उनका कार्यकाल पूरा हो गया है और उनकी जगह पे अब हमारे नए थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी बने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं उपेंद्र द्विवेदी और यही अब हमारे नए थल सेना प्रमुख बन गए हैं। अच्छा, कल ही मैंने आपको बताया कि इंद्रपाल सिंह बिंद्रा ये सीसीआई के नए सचिव नियुक्त हुए, यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के नए सचिव नियुक्त हुए। राजप्रीत सिंह ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक नियुक्त हुए हैं। राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है। पे संतोष को एनएआरसीएल का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। संजीव जैन विप्रो के नए सीओओ बने हैं। एडासिसा नोंगरोंग ये मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। एन चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली शुरू की है? तो अभी अपने देश भारत और यूएई ने स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली शुरू की। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, यानी कि अब भारत और यूएई के बीच में जो ट्रेड होगा वो स्थानीय मुद्रा में होगा। अब यूएई तो ये है मैप में यूएई। यूएई कैपिटल क्या है? अबू धाबी। यूएई करेंसी क्या है? यूएई दिरहम। और यूएई के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन जयाद अल नह्यान। अच्छा, दुबई दुनिया की पहली एयर टैक्सी शुरू करेगा। यूएई ने आनंद कुमार को गोल्डन वीजा दिया है। भारत सरकार यूएई में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास राजस्थान के थार में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अबू धाबी में बीएपीएस हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया था। और दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन यूएई में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी सिर्फ एक राजधानी रखने के प्रस्ताव की घोषणा की? तो आपको पता है अभी आंध्र प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं चंद्रबाबू नायडू। इन्होंने आंध्र प्रदेश में जो 3 कैपिटल का कंसेप्ट था उसे खत्म कर दिया है और अब आंध्र प्रदेश की सिर्फ एक कैपिटल रहेगी, अमरावती। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब आंध्र प्रदेश तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? चंद्रबाबू नायडू। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? जस्टिस अब्दुल नजीर। अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए एडीएक्स के साथ साझेदारी की।
नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 3,000 रुपये किया है। और कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजीव तारानाथ का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो राजीव तारानाथ ये एक सरोद वादक थे। ये जो आपको वाद्य यंत्र दिख रहा है ये है सरोद, इसके वादक थे ये राजीव तारानाथ। इनका अभी निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो अभी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 जारी किया गया है और इसमें आइसलैंड टॉप पर रहा है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आइसलैंड फर्स्ट पे है, फिनलैंड सेकंड पे है और नॉर्वे थर्ड पे है। ये टॉप 3 याद रखिए और इंडिया की रैंक आपको याद रखनी है। लास्ट ईयर इंडिया 127वें नंबर पे था। इस बार इंडिया की रैंक 2 और बढ़ गई है, यानी कि 2 पोजीशन इंडिया नीचे चला गया है। तो इंडिया अब 129वें नंबर पे, कितना? 129वें नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई कैपिटल मार्केट वेंचर्स लिमिटेड की ने किसे एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? तो एसबीआई कैपिटल वेंचर्स लिमिटेड ने अपना एमडी एंड सीईओ प्रेम प्रभाकर को नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं प्रेम प्रभाकर, इन्हीं को एसबीआई कैपिटल वेंचर्स लिमिटेड ने अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री अभ्यास जिममैक्स का 8वां चरण शुरू हुआ है? तो अभी अपने देश भारत और जापान के बीच समुद्री अभ्यास जिममैक्स का 8वां चरण शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और कहाँ शुरू हुआ है? ये जापान में ही शुरू हुआ है। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फुमियो किशिदा। अभी जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमिनसाई महोत्सव समाप्त हुआ है। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया और 2022 में जापान की जनसंख्या 8 लाख से अधिक घट गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूस और किस देश ने सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास का दूसरा चरण शुरू किया? तो अभी रूस और बेलारूस ने सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास का दूसरा चरण शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आप मैप में जब ध्यान से देखोगे तो बेलारूस, यूक्रेन, पोलैंड, लिथुआनिया ये सब आपको पास में दिखेंगे। तो रूस और बेलारूस ने अभी सामरिक परमाणु हथियार अभ्यास का दूसरा चरण शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लगातार तीसरी बार कनाडाई ग्रैंड प्रिक्स जीती है? तो कनाडाई ग्रैंड प्रिक्स ये मैक्स वर्स्टैपन ने जीती। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और साल की सबसे ज़्यादा ग्रैंड प्रिक्स भी मैक्स वर्स्टैपन ने जीती है। मैक्स वर्स्टैपन ने ये मेड संघाई ग्रैंड प्रिक्स जीती, लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स ये मैक्स वर्स्टैपन ने जीती, मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स ये मैक्स वर्स्टैपन ने जीती, इंडियन ग्रैंड प्रिक्स ये मार्को विजेंची ने जीती, सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स ये कार्लोस सैंज ने जीती और मैक्स वर्स्टैपन ने ही इटालियन ग्रैंड प्रिक्स भी जीती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उस जमान किस देश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उस जमान ये है वाकर उस जमान, ये अभी बांग्लादेश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोहन चरण मांझी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं? तो मोहन चरण मांझी ने अभी उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं मोहन चरण मांझी और इन्होंने ही अभी उड़ीसा के नए चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है। अच्छा, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मोहन चरण मांझी। ये अब नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? रघुवर दास। अच्छा, अभी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया। उड़ीसा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की। उड़ीसा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है।
भुवनेश्वर में बारामुंडा आईएसबीटी का नाम B.R. अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। और उड़ीसा की रेड आंट चटनी, जिसे स्थानीय भाषा में काई चटनी कहते हैं, इसे जीआई टैग मिला। अच्छा, उड़ीसा में व्हीलर द्वीप है और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। अच्छा, उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनावेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कुठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। इतना आपको उड़ीसा के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी यूनिवर्सिटी चोरी हुई 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति लौटाएगी? तो ये चोरी हुई 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लौटाएगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ये 16वीं सदी में एक तमिलनाडु के मंदिर से चोरी हुई मूर्ति को वापस करेगी। ये तमिलनाडु के संत तिरुमंगई अलवार की मूर्ति है और ये 12वें संत थे, 12वें और अंतिम संत। अलवार दक्षिण भारत के 12वें अलवर संत थे। ये जो प्रथा है अलवर संतों की, उसमें ये 12वें संत थे, आखिरी संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विस्तारित सदस्यता के बाद पहली ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये रूस में आयोजित की गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में 22 से 24 अगस्त 2023 तक जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका में 15वीं ब्रिक्स शिखर बैठक आयोजित हुई थी। इसमें 6 देशों को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था और ये 6 देश थे अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE। इसमें से अर्जेंटीना शामिल नहीं हुआ। और शामिल कौन कौन हुआ? मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE ये शामिल हुए। और इनके साथ अभी ब्रिक्स की बैठक रूस में हुई है। और ब्रिक्स में ऑलरेडी कौन कौन से मेंबर हैं? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसके बाद ये विस्तारित सदस्य हैं, इनके साथ पहली बैठक अभी रूस में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किसे क्वांटम और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो यूनाइटेड नेशन ने अभी 2025 को क्वांटम और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसने अपनी आत्मकथा सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स लॉन्च की? तो ये बिल गेट्स की आत्मकथा है, इसका नाम है सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स। इसे अभी लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी भारत की एग्जिम बैंक ने नैरोबी में अपना कार्यालय खोला है। एग्जिम बैंक यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। अभी 2023-24 में भारत को सिंगापुर से सर्वाधिक FDI प्राप्त हुआ है। ग्रीस, पनामा, डेनमार्क, सोमालिया और पाकिस्तान को UNSC का अस्थायी सदस्य चुना गया। तेलंगाना सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है। रूस तालिबान को आतंकवाद की सूची से हटाएगा। फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष एकल खिताब ये कार्लोस अल्कराज ने जीता है। बिहार में नागी और नकटे अभ्यारण्य ये अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि बन गए हैं। अनामिका राजीव ये भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। जिबूती ये एक अफ्रीकन कंट्री है, इसने मलेरिया से लड़ने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छर छोड़े हैं। दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज ये हंगरी में खुला है। एक सीजन में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। नेपाल ने 28 मई 2024 को अपना 17वां गणतंत्र दिवस मनाया है। फोन पे ने श्रीलंका में पिकमी के साथ साझेदारी की है। NHRC ने नाता प्रथा के उन्मूलन का आह्वान किया है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा हडसन फील्ड जैक्सन बना है। ये USA में है। कहाँ पे? USA में। सिक्किम AI संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करेगा। पूजा तोमर ये अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। और चीन की स्पेस मिशन चांगी 6 ने चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से में सफल लैंडिंग की है।
अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, प्रेम सिंह तमांग ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।